किसी गांव में एक मदन नाम का किसान अपनी बीबी रत्ना और एक बेटे के साथ रहते थे। मदन बहुत ही गरीब किसान थे। मेहनत करने के बावजूद भी मदन अपने घर का खर्च नहीं उठा पाते थे और इसीलिए मदन की पत्नी रत्ना गांव के ही एक ठकुराइन के यहाँ काम करती थी। रत्ना पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। सुनिए जी, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं खाना बना दी हूँ, आप भी खा लीजिएगा और बेटे को भी खिला दीजिएगा। देखिएगा आपकी तबीयत सही नहीं है तो आज काम पे आप मत जाइएगा। इसी तरह मदन और उनकी पत्नी का दिन निकल रहा था। एक दिन रत्ना को थोड़ा सा लेट हो गया। क्यों रत्ना, काम करने का मन नहीं है क्या तेरा? जी भर गया हो तो वो भी बता दे। देख रही हूँ आजकल तो टाइम से आती नहीं है, काम चोर कहीं की। टाइम से तो तुझे पेमेंट चाहिए और काम करने में तेरी नानी मर जाती है। देख, अगर तुझे ढंग से काम करना हो ना तो कर, नहीं तो काम करने वालों की तो मेरे यहाँ लाइन लगी है, लाइन। मालकिन वो क्या है ना, आज तीज है और मैं तीज का व्रत रखी हूँ और पूजा पाठ करने में थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ये गलती नहीं होगी, मैं समय का पूरा ध्यान रखूँगी। रत्ना व्रत रखी है तीज का और शाम हो गई है। शाम के टाइम रत्ना खाना पीना बनाती है और पहला प्रसाद भगवान शंकर और माता रानी पार्वती के लिए निकाल के उनके चरणों में सौंप देती है और फिर उनसे प्रार्थना करती है अपने घर परिवार के लिए। फिर अपने पति और बच्चे को खाना देती है। उसके लिए कुछ भी नहीं है जो खा के वो पानी पी सके, इसीलिए रत्ना सादा पानी पी लेती है। मदन अपने पत्नी को बहुत ध्यान से देखता है। रत्ना का बेटा सो गया था और मदन और रत्ना भी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी डोरबेल की घंटी बजती है और फिर रत्ना कहती है, सुनिए जी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप जाके देखिए ना। मदन जाके देखता है तो एक बूढ़े आदमी और एक औरत खड़े होते हैं, जिन्हें देख के मदन और रत्ना डर जाते हैं। अरे बेटा, मुझे देख के क्यों डर रहे हो? हम दोनों रात के अंधेरे में अपना रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारा दरवाज़ा खुला देखा तो हम आ गए। बेटा, हम थक भी गए हैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। उनके पास सुन के रत्ना को दया आ जाती है। अरे काकी, हम हैं ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए, हमें भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। फिर क्या था, वो दोनों लोग रत्ना के घर पे रुक जाते हैं। रत्ना भगवान को चढ़ाया प्रसाद लेके आती है। काकी, वो क्या है ना, हम सब लोग खाना खा चुके थे, आज मेरा तीज का व्रत है तो ये प्रसाद मैं भगवान को चढ़ाई थी, यही बचा था और बाकी मेरे घर में अनाज में नहीं, मैं दूसरा खाना बना दूं। तो काकी आप दोनों लोग यही खा लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। इतना प्रेम से दिया हुआ खाना भला वो दोनों कैसे इनकार कर सकते थे। दोनों लोग लेते हैं, आपस में देख के मुस्कुराते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं। खाना इतना टेस्टी था कि तारीफ़ किए बगैर रुक ही नहीं सके और खाना तो पूरा वो लोग खा लेते हैं। कुछ टाइम के बाद रत्ना अपना बिस्तर उन दोनों के लिए लगा देती है और फिर रत्ना और उसके पति मदन अपने बेटे को लेकर के किचन में सोने चले जाते हैं। फिर इसी तरह से सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही रत्ना आके देखती है, वहाँ पर दोनों लोग नहीं थे। रत्ना घबरा जाती है और अपने पति को बुलाने लगती है। जैसे ही मदन आता है, उसकी नज़र कोने में पड़ी एक घड़ी पर पड़ती है जो एकदम सोने से भरी पड़ी थी। दोनों लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, घड़ी के पास बैठ जाते हैं। इतना सोना, घड़ा पूरा भरा है, लग रहा है वो इंसान नहीं थे, हमारी हेल्प करने आए थे। अब रत्ना और मदन को समझते देर नहीं लगी, वो इंसान नहीं भगवान थे। तीज के दिन उनकी मदद करने आए थे। भगवान जी, आपने साबित कर दिया कि अगर सच्चे मन से एक भक्त अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान ज़रूर आते हैं।
आज आप मेरी गरीबी को दूर कर दिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रत्ना और मदन दोनों बहुत खुश थे। भगवान को प्रणाम करते हैं। रत्ना, आज भगवान ने हमारी सुन ली और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब तुम्हें ठकुराइन की खरी खोटी नहीं सुनना पड़ेगा और मुझे भी मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और एक बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। इस रात से मानो रत्ना, मदन और उसके बेटे की तो तकदीर ही बदल गई। फिर कुछ दिन बाद, आज कितने दिन हो गए रत्ना काम पे नहीं आ रही है। इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? कहीं उसकी कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? क्या लॉटरी लगी होगी भिखारन की? कहीं दूसरी जगह काम तो नहीं करने लग गई? इस गांव में मेरे सिवा और कोई काम ही क्या दे सकता है? चल के देखूं तो। इतना बोलने के बाद जब ठकुराइन रत्ना के घर पहुंचती हैं तो आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे रत्ना, तू मुझे पता ही नहीं, इतना धन छुपा के तू कहाँ रखी थी? हाँ, तेरे पास इतना धन आया कहाँ से? फिर क्या था? रत्ना तीज की रात वाली पूरी कहानी ठकुराइन को बताने लग जाती है। रत्ना की कहानी सुन करके ठकुराइन भी अब चाल चलने लगी थी कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, फिर भगवान मुझे भी और धन देंगे। फिर समय निकलने लगा और साल भर का दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज फिर से तीज है। ठकुराइन नहा धो के इंतजार कर रही थी। भगवान को भी ठकुराइन का परीक्षा लेना था, इसीलिए वो भी आ गए। अब ठकुराइन मन में बहुत खुश होने लगी कि मेरी भी इच्छा पूरी होने वाली है। फिर क्या था, भगवान जी भी उसकी चालाकी को बराबर समझ रहे थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। ठकुराइन को लगा कि रत्ना से अच्छी खातिरदारी मैं करूंगी। मखमली सोफे पे भगवान को बैठा देती है और फिर रत्ना की तरह ही प्लेट सजा कर लाती है और प्रसाद के नाम पर भगवान और माता रानी को देती है। भगवान जी और माता रानी की सेवा में कोई कमी ना हो, इसलिए ठकुराइन खूब बकायदे से करती हैं और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। और देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है ठकुराइन दौड़ के आती है। उन्हें भी एक घड़ा मिलता है, लेकिन उस घड़े से ढेर सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं जो उनके कमरों में फैलने लगते हैं। फ्रेंड्स, भगवान को संगमरमर के पत्थर, मखमली बिस्तर और 75 व्यंजन पसंद नहीं है, सच्चा दिल पसंद है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।